नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, कल एक नए ऑल टाइम हाई बनाने के बाद निफ्टी में ऊपर के लेवल से 22,750 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग हमको नजर आई, जिसके नेतृत्व में निर्भरता और आईटी के शेयरों में जो है दबाव हमको देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने पिछले सप्ताह के बाद जो है पॉजिटिव ट्रेंड को जारी रखा और फ्राइडे की तरह आप देखेंगे तो निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ, पर बैंक निफ्टी हरे निशान में ट्रेड करने में कामयाब रहा। कल का जो सेशन था उसमें विशेषतर बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक में मजबूत गति के साथ साथ एचडीएफसी बैंक के 1560 के 200 डीएमए जोन में अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास कंसोलिडेशन होना इसमें शामिल रहेगा। कल आईसीआईसीआई बैंक का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा बैंक निफ्टी के लिए। वहीं अगर हम देखें सेक्टोरियली, रियल्टी, मेटल, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रा और बैंकिंग ये ओवरऑल रिलेटिवली कल बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। मेटल बहुत ही शानदार मूव्स मेटल काउंटर्स में दिखे और हम उम्मीद करते हैं कि ओवरऑल ये जो ट्रेंड है वो जारी रहेगा। वहीं अगर हम देखें मीडिया और एफएमसीजी तो वहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस जो है दिखाई दिया। डॉलर इंडेक्स को देखें तो वर्तमान में 104.15 के आसपास स्थिर है और जो 10 वर्ष की यूएस बॉन्ड यील्ड है वो 4.40 के हायर लेवल्स पर अब ट्रेड कर रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी जो है $91 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो थोड़ा चिंता का विषय जरूर है इंडियन मार्केट्स के लिए। आज रात को यूएस सीपीआई डेटा बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह आगे बढ़ने वाली फेड पॉलिसी एक्शन का प्रमुख निर्धारक होगा। एक नरम मुद्रास्फीति का मतलब होगा कि फेड जल्द ही दरों में कटौती शुरू कर सकता है, जबकि 3.4% से ऊपर की जो मुद्रास्फीति संख्या का मतलब होगा कि जो है स्वीकार्य स्तर पर नहीं है और तब तक कुछ और महीनों तक अपनी दर में कटौती की योजना को वो पूरा करेगा। अगर हम लेवल्स पे बात करें तो निफ्टी बिल्कुल एक अप ट्रेंड में बना हुआ है और अभी भी जिस तरह चुनाव की तारीखें करीब आ रही है तो और कच्चे तेल की कीमतों के साथ जो हायर लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है क्रूड ऑयल में, तो वहाँ पे ज़रूर एक थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। आगे जाकर लॉन्ग पोजीशंस को ध्यान में रखते हुए 22,480, 22,500 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए, जो कि मार्च 2024 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी हम देख सकते हैं। वहीं अगर हम 22,830, 22,870 का स्तर देखें ऊपर में तो वो एक रेजिस्टेंस बन के उभर सकता है। अगर हम 22,870 के ऊपर निकलने में कामयाब रहते हैं तो 22,980 से 23,030 तक के लेवल हमको एक्सटेंड होते हुए नजर आएंगे मार्केट्स में। वहीं 22,480 से नीचे फिसलने पर 22,350 से 22,280 के लेवल्स रीटेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं मार्केट्स में। ओआई डेटा के आधार पर पीसीआर देखें तो 1.05 के स्तर पर है और वो ज़रूर एक स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट्स में। वहीं 22,700, 22,800 के स्ट्राइक में कॉल राइटिंग, वहीं पुट राइटिंग 22,600 से 22,500 के स्ट्राइक में नज़र आ रही है। तो आने वाले कुछ सत्रों के लिए हमको जो है एक 22,850 ऊपर की ओर और 22,500 ये नीचे की ओर ये रेंज निकल कर आ रही है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक के साथ अस्थिरता प्रदर्शन के साथ सेंटिमेंट्स जो है बैंकिंग इंडेक्स के लिए काफ़ी जो है पॉजिटिव बना हुआ है और डिप्स में बाइंग का ही यहाँ पे फॉर्मेशन है। इसके अलावा 5 दिनों में इंडेक्स ने शीर्ष उस स्तर के पैटर्न के गठन को देखा है। जब तक इंडेक्स 48,300, 48,400 पर रखे गए अपने सपोर्ट से ऊपर है, जो जनवरी 2024 का स्विंग हाई है, वर्तमान सकारात्मक गति 49,100, 49,250 के क्षेत्र की ओर बढ़ सकती है। यदि इंडेक्स 48,250 के नीचे फिसल जाता है तो ये 47,950, 47,800 के स्तर तक बिकवाली का जो है दबाव फेस कर सकेगा या बिकवाली का दबाव हमको यहाँ पे दिख सकता है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट को देखें तो पीसीआर वर्तमान में 1.15 के ऊपर और 48,800, 49,000 के कॉल स्ट्राइक में और 48,600 के पुट स्ट्राइक में हमको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक रेंज निकाले तो 48,400 और 49,200 ये एक रेंज निकल कर आ रही है। ओवरऑल बाजार से अगर स्टॉक्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज फिनसर्व, बीईएल, एबी कैपिटल, आइशर मोटर्स, हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, ग्रासिम,
HAL, ICICI लोम्बार्ड, पॉलिसी बाजार, BEML, कैस्ट्रॉल, MCX, सेल, टाटा पावर, जोमेटो, ये तकनीकी मापदंडों के आधार पर अच्छे दिख रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इनमें सीधी सी बात है नजर आ रहा है और बढ़िया प्रदर्शन इन्होंने पिछले कुछ दिनों में दिखाया ही है। FIDI डेटा को देखें तो FII 593 करोड़ की बिकवाली करते नजर आए, वहीं DII ने 2257 करोड़ रुपए की खरीदारी की। FII का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है फ्रेंड्स वो 51% तक सुधर गया है, क्योंकि उन्होंने 27,659 इंडेक्स फ्यूचर्स को खरीदा है। वहीं अगर हम FII को स्टॉक फ्यूचर्स के मोर्चे पर FII ने 13,637 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। ऑप्शंस के मोर्चे पर FII ने 1,67,901 कॉल कॉन्ट्रैक्ट और 1,62,395 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.